हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ने यूपीआई, जो उससे अपन बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे एक दूसरे को भेजते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या फिर कहीं पर अपन होटल में खाना वाना खाते हैं या कुछ भी सामान खरीदते हैं, तब हम यूपीआई से पैसे ट्रांसफ़र करके अपना पेमेंट कर देते हैं। तो जो यूपीआई से अपन बैंक से ट्रांसफ़र करते थे, उसको अपन क्रिप्टो के लिए पहले यूज़ कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब वो भी बंद कर दिया है। मतलब कि अपन यूपीआई पेमेंट से क्रिप्टो अब नहीं खरीद सकते, यानी क्रिप्टो की ट्रेडिंग अपन अब नहीं कर सकता आम इंसान यूपीआई के थ्रू। अब आप लोगों को पहले ही पता होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत दिनों पहले, बहुत दिनों की तो बात नहीं है, थोड़े दिनों पहले ही क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। उसके बाद जो अपना हो गया था क्रिप्टो करेंसी खरीदने का जो प्रोसेस था, जो अपन यूपीआई से पेमेंट करके अपन जैसे जिस ऐप से अपन क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, मान लो कोई ऐप है, उस ऐप से अपन क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, तो पहले तो अपन यूपीआई के थ्रू उस ऐप में पेमेंट डालेंगे या 100 रुपये डालेंगे, और फिर उन 100 रुपयों से अपन जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदेंगे। ऐसे ही अपन खरीद और बेच रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब वो भी बंद कर दिया है। तो कैसे कर दिया है, क्यों कर दिया है, देखेंगे, सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करें कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर केंद्र सरकार ने जो सख्ती की है, उसके बाद जो निवेशक हैं क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं या उनको खरीदते हैं, उनके लिए अब ये खरीदना भी बड़ी मुश्किल हो गई है। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कोइन बेस था, जो अमेरिका बेस्ड कंपनी है, उसके बाद अब जो कोइन स्विच नाम की दूसरी कंपनी थी, उन्होंने भी यूपीआई और बैंक से जो ट्रांसफ़र होने पर जो अपने जमा होने वाले भारतीय रुपए हैं, उनको खरीदने के लिए जो उनके विकल्प हैं खरीदने वालों को, उन पर रोक लगा दी है। भारत सरकार ने 2022 के बजट में क्रिप्टो या अन्य डिजिटल संपत्ति से होने वाले लाभ पर 30% का कर व क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाने से निर्णय लिया था। ये भी आप लोगों ने पहले सुना होगा, जब अपना बजट आया था, तब बजट में गवर्नमेंट ने बताया था कि अगर किसी को भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से, मान लेते हैं कि 100 रुपये का फ़ायदा होता है, कोई सौ रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, तो उस 100 रुपये के प्रॉफिट में से 30 रुपये गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, यानी टैक्स एज ए टैक्स के रूप में गवर्नमेंट 30 रुपये उससे ले लेगी। और जो 1% टीडीएस कट रहा है, उस 1% टीडीएस के कटने से गवर्नमेंट को ये पता लग जाएगा कि आप लोग उस जो ट्रांजैक्शन हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का खरीद और बेच रहे हैं, वो आप किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कितना वो चीज़ें खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं कि देश में जब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ था, यानी यूपीआई जो पेमेंट हुआ था, उनकी निगरानी करने वाली जो संस्था है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के अमेरिका में स्थित जो क्रिप्टो एग्रीगेटर है, यानी कोइन बेस ने भारत में लॉन्च होने के महज 3 महीने बाद ही क्रिप्टो करेंसी खरीद के लिए यूपीआई पेमेंट पर रोक लगा दी थी। और इसके बाद जो नया दूसरी भी ऐप है, जिसको अपन कॉइन स्विच के नाम से आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा बहुत बार, उस पर भी उन्होंने भी इस पर रोक लगा दी है। अब क्यों रोक लगाई है, तो इसको बात करते हैं कि यूपीआई के उपयोग को लेकर बयान के बाद बैंकों की ओर से कदम उठाया गया है, तथा एनपीसीआई के बयान के बाद बैंकों ने कोइनबेस पर यूपीआई के माध्यम से होने वाले सभी लेन देन के लिए रोक लगा दी है। फिर अब बात करते हैं कि बजट था, जब अपना बजट आया था कि साल 2021 में क्रिप्टो एक्सचेंजों का ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना था, 1.4 करोड़ ग्राहकों का था, यानी ट्रेडिंग, यानी 1.4 करोड़ ग्राहक जो अपने भारतीय ग्राहक हैं, वो क्रिप्टो में खरीद रहे थे और क्रिप्टो को बेच रहे थे। क्रिप्टो का जो अपनी शेयर के माध्यम से किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते और बेचते हैं, तो वो कहलाता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम था 1.4 करोड़ ग्राहकों का, जो सरकार की जो क्रिप्टो पर टैक्स लगाया है, उसके बाद से लगातार घट रहा है। यानी जब से गवर्नमेंट ने 30% क्रिप्टो के प्रॉफिट पर टैक्स लगाया है, तब से उस पर जो लोगों का रुझान है क्रिप्टो की तरफ, वो लगातार कम हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो बजट आया था, उस बजट की वजह से क्या क्या हुआ है। देखो कि बजट घोषणा के बाद गिरा लेन देन, यहाँ पर लिखा हुआ है आराम से कि साल 2021 में क्रिप्टो एक्सचेंजों का ट्रेडिंग वॉल्यूम था 1.4 करोड़ ग्राहकों का था, जो सरकार के क्रिप्टो पर टैक्स के ऐलान के बाद से लगातार घट रहा है। और इसमें कितनी गिरावट आई, 50% से ज़्यादा गिरावट आई है ट्रेडिंग वॉल्यूम में 1 अप्रैल से 11 अप्रैल के मध्य। और फिर बात करते हैं क्रिप्टो पर टैक्स कितना है, और टीडीएस लागू होने के बाद ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 55% और डोमेन ट्रैफिक में 40% की भी कमी आ गई है। यानी जब से गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है क्रिप्टो एक्सचेंज पर या ट्रेडिंग पर, तब से इन चीज़ों में कमी देखने को लगातार मिल रही है। फिर बात करते हैं, ये देखो मैंने बताया था कि आय पर लग रहा है 30% टैक्स, गवर्नमेंट 30% टैक्स वसूल रही है। 1 अप्रैल से क्रिप्टो से होने वाले लाभ पर
30% टैक्स का नियम लागू कर दिया गया है। जैसे क्रिप्टो में निवेश से 50,000 आया हुआ, यानी मैंने किसी को 50,000 का आया हुआ, 50,000 का फायदा हुआ, तो 30% के हिसाब से इसका 30% निकालेंगे तो उसको 15,000 रुपये एज ए टैक्स गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। उसके बाद ये वाला चीज़ कंप्लीट हो गया। फिर अगला टॉप अपना जो पॉइंट है वो है कि उपहार मिलने पर भी टैक्स लगेगा। यानी जैसे अपन ने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, 5 शेयर खरीद लिए, और मैंने किसी के जन्मदिन पर, यार मैंने अब मेरे दोस्त का जन्मदिन आ रहा है, तो मैंने उसको उसके जन्मदिन पर जो 5 शेयर थे मैंने उसको एज ए गिफ्ट के रूप में दे दी कि भाई ये लो आप, मैं आपको ये गिफ्ट कर रहा हूँ। तो उस पर भी डिजिटल संपत्ति को उपहार में देने के मामले पर भी 30% टैक्स लागू कर दिया गया है, और 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी उपहार के मिलने पर 30% की दर से टैक्स लागू होगा। यानी 1 लाख रुपए तक की अगर आप संपत्ति को एज उपहार के रूप में क्रिप्टो में या निवेश के रूप में, शेयर के रूप में दे रहे हैं, तब भी आप पर 30% टैक्स की चीजें ऐसा लागू होंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं कि सारे के साथ पूरा का पूरा जो लेन देन हो रहा है क्रिप्टो में, उस पर भी गवर्नमेंट की पूरी पूरी नजर है। फिर बात कर रहे हैं कि हर क्रिप्टो लेन देन पर 1% टीडीएस कटने से सरकार को निवेशकों की, यानी जो निवेशक होते हैं, यानी जो क्रिप्टो खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, उनके खाते और वॉलेट से किए गए लेन देन का पूरा लेखा जोखा मिल जाता है। तो ये हो रहा है बजट प्रावधानों का असर क्रिप्टो करेंसी में, तब से गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लागू किया है। फिर बात करते हैं कि अब ये विकल्प तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है कि यूपीआई से अपन क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीद सकते और ना ही बेच सकते हैं। फिर बात करते हैं कि अब कौन सा ऐसा रास्ता बचा है जिसकी वजह से अपन नहीं खरीद सकते, यानी अब बचा है सिर्फ ये रास्ता। क्रिप्टो एक्सचेंज की ओर से यूपीआई आईएमपीएस के जरिए रुपए में क्रिप्टो करेंसी की खरीद के सारे विकल्प बंद होने के बाद से निवेशकों ने खरीदारी के लिए केवल पीयर टू पीयर यानी P2P ट्रांजैक्शन का विकल्प ही बचा है। ये क्या है वो भी आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। इसमें और बताया गया है कि जब 2018 में रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए बैंकिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो उस समय निवेशकों ने P2P के जरिए ही क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री की थी, और विशेषज्ञों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए P2P ट्रांजैक्शन बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर आधारित होते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एकदम से सुरक्षित मानी जाती है। अब ये काम कैसे करता है? काम करता है कि ब्लॉकचेन मैनेजमेंट कंपनी अर्थ आईडी के रिसर्च हेड शरद चंद्र ने कहा है कि P2P के जरिए क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री P2P एक्सचेंज के जरिए होती है, जो निवेश का जोखिम कम करने के लिए मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं, यानी एक मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, मध्यस्थता क्या होती है कि जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है किसी बात को लेकर, और मैं उनके बीच जाता हूँ, मैं उनके बीच में मध्यस्थता करवाता हूँ, यानी मैं पहले वाले पर्सन की भी बात सुनता हूँ, दूसरे वाले की भी बात सुनता हूँ, और दोनों का एक जो सॉल्यूशन होता है कि भाई दोनों लोग खुश रहे, यानी ऐसा सॉल्यूशन निकालता हूँ, तो वो होती है मध्यस्थता। यानी इसके तहत निवेशक P2P एक्सचेंज से स्क्रो अकाउंट यानी थर्ड पार्टी वॉलेट में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब P2P ट्रांजेक्शन क्या होता है, देखो कैसे भुगतान काम करता है। यहाँ पर बताया गया है कि पीयर टू पीयर भुगतान कैसे काम करता है। अब बताया गया है कि पीयर टू पीयर भुगतान खाते आमतौर पर सेट करने के लिए आसान होते हैं। जो भी आप प्लेटफॉर्म चुनते हैं उसके लिए आप एक खाते के लिए साइन अप करते हैं, यानी आपने कोई भी प्लेटफॉर्म चुना P2P भुगतान के लिए, फिर आप उसके खाते के लिए साइन इन करते हैं और फिर अपने बैंक के खाते, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को उससे लिंक कर देते हैं। यानी उस ऐप से अपने बैंक का अकाउंट हो गया, या अपना क्रेडिट कार्ड हो गया, या अपना डेबिट कार्ड हो गया, उससे उसको लिंक कर दिया। और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ ऐप्स को सत्यापन की जानकारी और पासवर्ड की भी आवश्यकता होती है, यानी कुछ ऐप्स पासवर्ड भी मांगते हैं कि आप अपना पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं इस पर, ताकि कोई भी आपका फ़ोन लेकर ट्रांजेक्शन ना कर सके। लेकिन फिर बताया गया है कि एक बार आपका फ़ोन में जब उस ऐप में अपना खाता सेट हो गया, तो आप वहाँ पर किसी अन्य उपभोक्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर या बैंक डिटेल जानकर उनके पेमेंट सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। फिर बताया गया है कि ये जब चीज़ें सेट होने के बाद पैसे भेजने में कुछ ही क्लिक दूर होते हैं। आप चुनते हैं कि आप किसे पैसे भेज रहे हैं, यानी जिसको पैसे भेज रहे हैं वो चुनना है, लेन देन की राशि चुननी है। यदि आप चाहें तो भुगतान के एक कारण जोड़ें और फिर भुगतान जमा करें, या आप किसी P2P भुगतान सेवा का उपयोग करते हैं तो इसके आधार पर पैसे ट्रांसफ़र करने में लगने वाला समय भी अलग अलग हो सकता है। किसी में कम समय लगता हो, किसी में ज़्यादा समय लगता हो। फिर बताया गया है कि यह कुछ सेकंड से लेकर 3 व्यावसायिक दिनों तक का भी हो सकता है, यानी कुछ सेकंड में भी पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं और मैक्स टू मैक्स 3 दिन भी लग सकते हैं। जब तक आप मैनुअल रूप से अपने व्यक्तिगत बैंकिंग खाते में पैसे जारी नहीं करते, तब तक कई प्लेटफॉर्म ऐप में पैसे जमा रख सकते हैं।
ठीक है, ये तो हो गया पी टू पीयर भुगतान सिस्टम। अब बात करते हैं कि जो सामान्य पी टू पी पीयर भुगतान ऐप्स होती हैं वो कौन कौन से है। सबसे पहले आता है पेपल, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये हो गया पेपल सॉरी, और ये हो गया वेनमो। पेपल और वेनमो आपको पता होगा अमेरिका बेस्ड कंपनी है। फिर आप बात करते हैं फेसबुक पे की, फिर बात करते हैं स्क्वायर इंक की, फिर बात करते हैं जेले की। ये सारे पी टू पी भुगतान ऐप्स आती हैं। और जो फेमस है, जो अपने आम आदमी को या इंडिया में जो जिसको पता है, एप्पल पे के बारे में सबको सुना होगा। फिर बात करते हैं गूगल पे, सब यूज करते हैं गूगल पे, कहीं पर भी अपन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और सैमसंग पे, ये भी एंड्रॉयड फ़ोन, टैबलेट और जो जितनी भी घड़ियाँ होती हैं उन सब के लिए भी ये लोग उपलब्ध होते हैं, यानी पी टू पी ट्रांजेक्शन उपलब्ध कराते हैं। तो ये था अपना एक छोटा सा लेक्चर क्रिप्टो करेंसी को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इसको, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव जानकारी थी। और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। कमेंट तो बिल्कुल से ही करना है आप लोगों को कि आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है, और हम यानी मैं किस जगह पर अच्छा कर सकता हूँ, किस जगह पर मैंने ख़राब किया है। आप वो लोग भी सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है और कहाँ पर अपन बिल्कुल सही चल रहे हैं। टेलीग्राम की बात करता हूँ तो टेलीग्राम में अपना @संकलन क्लासेस पर, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप ये डालेंगे टेलीग्राम पर, आपको ऐसे हिंदी में अपने चैनल का नाम नज़र आएगा, संकलन। ये आपको ज्वाइन कर लेना है, यहाँ से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर से मिल जाएगा। तो आज का अपन यही वीडियो छोटी सी थी, यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।